नमस्कार, मैं हूं AR आज़ाद और आज आपसे हम बात कर रहे हैं बिहार उपचुनाव पे। जी हाँ, बिहार उपचुनाव पे पूरी दुनिया की नज़र बन गई है। दरअसल इस उपचुनाव को डू और डाई की तरह पार्टियां जो है वो देख रहे हैं और ख़ास करके आरजेडी ने अपने वजूद की लड़ाई के तौर पे इसको ले रही है और नतीजे में ये हुआ है कि ये दोनों जो दो सीट पे उपचुनाव हैं, एक का नाम तारापुर विधानसभा है और दूसरे का कुशेश्वर स्थान, और इन दोनों जगह पे जो है जेडीयू और आरजेडी के बीच जो है वो कांटे की टक्कर है। मुकाबला चुनाव का भी है और तीर जो है वो लालटेन पे निशान लगा रहा है और लालटेन जो है वो तीर पे निशान लगा रही है। यानी कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार और लालू यादव में जो है वो ऐसी बयानबाजी शुरू हो गई है जिसको देखकर और सुनकर ऐसा लगता है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए थी। और नीतीश कुमार तो सबके जानते हैं कि नीतीश कुमार एक सज्जन पुरुष हैं, एक समझदार है, एक ओजस्वी हैं और उनके बयान में जो है वो किरकिरेपन या भद्दापन नहीं होता है। वो अपनी बात जो है वो कायदे से रखते हैं। लेकिन जो दूसरे आरजेडी के प्रमुख हैं, जो 3 साल के बाद जो है बिहार में एक तरह से आप कहिए कि प्रचार अभियान, चुनाव अभियान में कूदे हैं और जेल से बाहर जमानत पर निकले हैं और बिहार में आते ही जिस तरह का उन्होंने भद्दापन, जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की, उनको जनता जो है उन भीड़ जुटती है, इसलिए कि जनता, पूरे देश की जनता, बिहार की जनता जो है उनकी बातों को सुनने के लिए आते हैं, इसलिए कि वो उनके बातों में एक जोकर की अदायगी होती है और उनकी बातों में जो है वो जोकर वाला जादू होता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि लोग उनको सुनने के लिए तो आते हैं, लेकिन वो भीड़ जो है वो वोट में तब्दील नहीं होता है। और जिस तरह की बयानबाजी लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के लिए की है, अपने सहयोगी के लिए की है, अपने महागठबंधन के एक धड़े के लिए की है, उससे साफ जाहिर होता है कि लालू प्रसाद यादव अंदर से जान चुके हैं कि हम यानी तेजस्वी यादव की छवि नहीं बन पाई है और तेजस्वी यादव को बिहार की जनता पसंद नहीं कर रही है और इसीलिए उनको मैदान में कूदना पड़ा है और उनको इस तरह का जो है बयानबाजी करनी पड़ी है। और कांग्रेस से उनकी नाराजगी ये हो गई है कि कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। यानी महागठबंधन में जो दरार आई है उस दरार के लिए जो है वो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और देखिए कि लालू प्रसाद यादव जो है बिहार के एक प्रभारी को भगचुन्नार कह रहे हैं। अब समझिए कि ये जो है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो कांग्रेस के बिहार के प्रभारी हैं और किसी का नाम इस तरह से लेना क्या अच्छी बात है? किसी को आप जो है इस तरह से करना, अपने सहयोगी के करना, इस पे जो है कांग्रेस जो है क्या एक्शन लेती है? सोनिया गांधी लालू प्रसाद यादव की बात मानती आ रही है, लेकिन अब सोनिया गांधी इसलिए कि अभी अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश के एक प्रभारी के साथ अगर लालू प्रसाद यादव ने इस तरह की बातें की हैं तो जाहिर सी बात है सोनिया गांधी को एक एक्शन लेना चाहिए। लालू प्रसाद यादव को एक मैसेज देना चाहिए कि आप अपनी औकात में रहें और मुझे गठबंधन की नहीं ज़रूरत है, हम आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि अब बिहार में ये लड़ाई जेडीयू और आरजेडी के बीच तो है, लेकिन उसमें कांग्रेस की एक अहम भूमिका है और कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कन्हैया कुमार हैं। और कन्हैया कुमार के लिए भी ये एक अग्नि परीक्षा है कि अगर कन्हैया कुमार, कांग्रेस तो जीतने से रही, ये सब लोग जानते हैं और दोनों उपचुनाव की जनता को ये मालूम है कि कांग्रेस जो है अभी उनको अपनी सक्रियता दिखाना है, सक्रिय कार्यकर्ता बनाना है और अपनी प्रतिभा का कन्हैया कुमार को परिचय देना है। वो अगर आरजेडी को हरवा देते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जीत होगी। अगर वो इसलिए कि वो आरजेडी को हराने के लिए वो खड़े हुए हैं और कांग्रेस जो है वो, कांग्रेस को ये बताना है आरजेडी को
कि तुम मेरे बगैर जीत नहीं सकते, हमारे बगैर तुम्हारी अहमियत नहीं है। भले हमारी सीट कम आए, हमारे कार्यकर्ता कम हो, हमारा बिहार में कम है, लेकिन हम तुम्हारी जीत के लिए सहायक होते हैं और हम तुम्हारी जीत में सहायक कल भी थे, आज भी हैं। लेकिन तुमने जब हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया है तो देखो हमारी क्षमता कि हमने अपना हाथ तुमसे खींच लिया और तुम चारों खाने चित, यानी आरजेडी की हार। और अगर आरजेडी हार जाती है तो ये हार जो है वो लालू प्रसाद यादव की हार होगी, इसलिए कि लालू प्रसाद यादव 3 साल के बाद जो है चुनाव मैदान में कूदे हैं। और अगर दोनों जगह से आरजेडी की हार हो जाती है तो समझिए कि राजनीतिक तौर पे तेजस्वी यादव खत्म हो जाते हैं। और तेजस्वी यादव, ये बात लालू प्रसाद यादव को भी मालूम है, इसलिए लालू प्रसाद यादव जो है उनको आखिर वक्त में जो है वो मैदान में कूदे हैं कि शायद हमारे नाम पे तेजस्वी को पार उतार दी। अब आप ये समझिए कि लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि मैं अगर जेल से बाहर रहता तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। ये कितनी शर्म की बात है कि एक बेटा के लिए पार्टी जो है वो बेटे का क्या कि बेटा मुख्यमंत्री होता, उनको कहना चाहिए था, अगर उनमें अंदर शऊर होता, राजनीतिक समझ होती तो कहते कि आरजेडी का मुख्यमंत्री होता। आरजेडी का मुख्यमंत्री, वो आरजेडी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, वो अपने पार्टी को अपने परिवार तक ही महदूद रखना चाहते हैं। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत ही जो है वो जनता के लिए छद्म स्थिति है और जनता इस बात को समझ चुकी है। और इसलिए जब ये उपचुनाव जो है वो आरजेडी की पूरी तस्वीर साफ कर देगी। अगर इस उपचुनाव में आरजेडी हार जाती है तो कन्हैया कुमार जो है तेजस्वी से 21 हो जाएंगे, और अगर आरजेडी जीत जाती है तो कन्हैया कुमार को अभी काफी तपस्या करना पड़ेगा और ये कन्हैया कुमार की, कांग्रेस से ज्यादा ये कन्हैया कुमार की हार होगी। और अगर कन्हैया कुमार जो है आरजेडी को हराने में एक अहम भूमिका निभाते हैं तो ये कांग्रेस की जीत होगी, ये कन्हैया कुमार की जीत होगी। और कन्हैया कुमार की सलाहियत का ये एक इम्तहान है, उनका प्रदर्शन ये तय कर देगा कि वो कांग्रेस को बिहार में कहाँ ले जाएंगे, किस तरह ले जाएंगे। और लालू यादव को भी एक मैसेज मिलेगा कि कांग्रेस को छोड़कर वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और दूसरा ये मैसेज मिलेगा कि बिना नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम कभी नहीं बन सकते हैं। 2025 तक तो असंभव है। और लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच जिस तरह की बातचीत हो रही है उससे साफ जाहिर होता है कि ये कटुता लालू प्रसाद यादव ने किसी मजबूरी में नीतीश कुमार के साथ दिखाई है, इसलिए कि नीतीश कुमार पर एक प्रभाव डालने के लिए, नीतीश कुमार पर दाव खेलने के लिए है लालू प्रसाद यादव किसी के निशाने पर जो है और उन पर हमला कर रहे हैं। इसलिए कि अगर लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी से हटकर हमसे फिर से नए सिरे से संबंध बनाएंगे तभी उनके बेटे जो है तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन सकते हैं, वरना कोई ताकत, कोई भी स्थिति जो है वो उनको डिप्टी सीएम ये सीएम नहीं बना सकती है। अब ये जो है जनता को ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव दिग्भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। और कि अगर ये दोनों सीट आरजेडी जीत जाती है तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार की सरकार किसी भी हाल में गिरेगी। इसलिए तो जो आंकड़ा है उसको आप समझिए, आरजेडी के पास सिर्फ 75 सीट है, यानी विधायक है। सीपीआई एमएल को मिला दीजिए तो 12 सीट है, और कांग्रेस को भी अगर मिला दीजिए जो कि कांग्रेस में 2 और आरजेडी के बीच जो है 2 फाड़ हो गए, बावजूद उनको मिला दीजिए तो कांग्रेस की 19 सीट है और सीपीआई जो है और सीपीएम की 2-2 सीट है, यानी कुल मिला के जो है 110 सीट होती है। और अगर आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM को भी अगर लालू प्रसाद यादव जो है वो सेकुलर राजनीति के नाम पर अगर उनको उम्मीद है कि वो हमें सहयोग कर देंगे तो उनको भी मिला लीजिए तो कुल मिला के 115 सीट इनके पास होती है। अब लालू प्रसाद यादव को ये अगर ये है कि हम जो है वो मांझी को ले आएंगे और मांझी 4 सीट लेकर हमारे पास आ जाएंगे, हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे तो मेरा बेटा डिप्टी सीएम बन जाएगा। तो मांझी अगर 4 आ जाते हैं तो 115 और 4 119 है, और उनको ये लगता है कि हम मांझी को जब ले आएंगे तो एक और डिप्टी सीएम बना देंगे, यानी 2 डिप्टी सीएम हो गए। और डिप्टी सीएम के नाम पे जो अभी नीतीश सरकार में मंत्री हैं
वीआईपी पार्टी वो भी आ जाएगी तो हमारा जो है वो आंकड़ा जो है वो जादुई आंकड़ा 122 को पार कर जाएगा। लेकिन जादुई आंकड़ा आपका 122 पार कर जाएगा तो लेकिन 122 के बाद जो है वो 23 आपका बनता है और एक विधायक भी इधर से उधर हो गया, दो विधायक भी इधर से उधर फिर हो गया तो फिर क्या होगा। और दूसरी चीज़ है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नर जो है वो सरकार बनाने की दावत दे ही दे, वो थोड़ा सा विलंब करे, किसी कारण से विलंब करे, 1 हफ्ता 10 दिन, तो फिर से जोर तो और घर वापसी की उम्मीद जग जाती है। और नतीजे में क्या होगा कि फिर से अगर मांझी पलट जाते हैं और फिर से जो है वो नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं, फिर से वीआईपी पलट जाती है और नीतीश कुमार के साथ आ जाती है, तो जाहिर सी बात है कि वो मामला सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा। और तब क्या करेंगे कि वहाँ गवर्नर जो है इन सारे हालात के मद्देनजर वह राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, 6 महीना के लिए राष्ट्रपति शासन। तो सवाल ये उठता है कि ये इल्ज़ाम अपने सर पे तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा की जनता क्यों लेगी कि आरजेडी को 2 सीट जिताकर और इस तरह का खेल गेम प्लान करने दे, जो एक चलती हुई रफ्तार में सरकार है और सुशासन के साथ सरकार है। इसलिए कि नीतीश कुमार ने तो एक बात कह दिया कि जंगल राज लोग भूले नहीं, और सही माने में आज जो जंगल राज में यानी जो 10 साल के थे, 15 साल के थे, उनको याद है स्थिति। आज वो 30 साल के हो, वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं वो सारे नौजवान कि भाई हम जो है आज जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, राबड़ी देवी की सरकार थी, तो बिहार की क्या स्थिति थी। अगर आरजेडी जो है रोजगार की बात करती है, बिहार में रोजगार की बात करने वाला कौन होता है? आपने 15 साल शासन किया, रोजगार की क्या स्थिति थी, समाज की क्या स्थिति थी, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, आपकी मनमानी, आपके साले की मनमानी सब लोगों ने देखा। वो कोई शासन था? आप किस मुंह से शासन की बात कर रहे हैं? आपने मुसलमानों को ठगा, आपने यादवों को ठगा। आप लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को अगर देख लें तो उसमें यादव और मुसलमान आपको थाने में गिनती के नहीं मिलेंगे। जब खुद ज्यादा मुख्यमंत्री थे और एमवाय आपका समीकरण था तो किसी भी थाने में जो है वो गिने चुने उंगली पर आप गिन सकते थे कि मुसलमान कोई एसएचओ आपको मिल जाए, कोई यादव जो है एसएचओ मिल जाए। आज की तारीख में भी आप पूरा निकाल कर देख लीजिए, आंकड़ा आपकी आंखें खोल देगी कि लालू प्रसाद यादव ने अपने भी लोगों को जो है वो नौकरी में नहीं रखा, की पोस्ट पे नहीं रखा, जिस पद पे यादव और मुसलमान को होना चाहिए नहीं रखा। ये सिर्फ वोट लेने का इन्होंने एक औजार बना दिया, एमवाय समीकरण। और यही कारण था कि इनका एमवाय समीकरण ध्वस्त हो गया। जैसे जैसे यादव जागरूक हुए, जैसे जैसे जो है मुसलमान जागरूक हुए, वो उन्होंने ये देख लिया कि पढ़े लिखे लोगों ने कि लालू प्रसाद यादव जो है वो सेकुलर के नाम पर जो है वो बीजेपी से भी ज्यादा जो है मुसलमानों के लिए जो खतरनाक है। और यही वजह है कि मुसलमान जो है लालू प्रसाद यादव से खिसकने लगे और उनका एमवाय समीकरण जो है वो ध्वस्त हो गया। अब सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव और जेडीयू के बीच में जो है 2 और पार्टी ऐसी है कि जो इस चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो है अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। और जाहिर सी बात है कि एक जो है कुशेश्वर स्थान सीट जो है वो पूरी तरह जो है वो आरक्षित सीट है और उस पे जो है वो रामविलास पासवान के जो है अपने लोग जो हैं वो विधायक अब तक रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि रामविलास पासवान का अभी भी उन क्षेत्रों में जो है, जिन क्षेत्रों में कुशेश्वर स्थान पड़ता है, उन क्षेत्रों में प्रभाव है। अब रामविलास पासवान के नाम पे बनी पार्टी जो चिराग पासवान चला रहे हैं, अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वो जीत के स्थिति में हो या नहीं हो, लेकिन किसी को हराने के स्थिति में जरूर होंगे। लेकिन ये स्वाभाविक है कि वो जो भी वोट काटेंगे नीतीश कुमार का कम कटेगा, आरजेडी का ज्यादा वोट करेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, जब कांग्रेस खड़ी हुई है तो वो वोट जो है किसी भी हाल में जेडीयू को जो वोट देंगे वो कांग्रेस के नहीं होंगे, इसलिए कांग्रेस के जो वोटर होंगे वो आरजेडी के वोटर होंगे और स्वाभाविक रूप से उसका असर आरजेडी पे पड़ेगा। कुल मिला के यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी जो सरकार में पार्टी है और वो
वो जीतेगी। अब जीत का अंतर 5,000 का होगा, 10,000 का होगा, 3,000 का होगा, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीत होगी। इसलिए कि अमूमन अक्सर देखा गया कि ज्यादातर जहां भी उपचुनाव होते हैं, जिसकी सरकार होती है उसी की जीत होती है। और नीतीश कुमार पर अभी तक कोई ऐसे दाग नहीं लगे हैं कि वो जनता दिग्भ्रमित हो सके और दोनों विधानसभा की जनता जो है अपने ऊपर सरकार को गिराने का, ये बिहार की राजनीतिक स्थिति को जो है डगमगाने का जो है दाग नहीं लगाएंगे। इसलिए कि बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा परिपक्व है, और राजनीतिक तौर पर जब बहुत ज़्यादा परिपक्व है तो जाहिर सी बात है कि वो उनके अंदर जो है राजनीतिक कुशलता, उसको समझने और समझाने की क्षमता भी है। तो जाहिर सी बात है कि ये चुनाव को चाहे जितना भी हाईलाइट कर दिया जाए, जाहिर सी बात है कि बयानबाजी की वजह से ये बहुत ही हाईलाइट हो गया। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को भी इसमें जो है खूब दौरा करना पड़ा, नीतीश कुमार को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। आप ये कह सकते हैं कि लालू यादव ने एक अच्छा काम किया कि नीतीश कुमार को जो है और एक्टिव कर दिया, कि वो एक्टिव हो गए और अपने दोनों विधानसभा चुनाव में अपने विधायकों को भी, अपने मिनिस्टर को भी लगाए, अपने संगठन के लोगों को भी लगाए और खुद भी लगे। और इसका एक ऐसा अच्छा मैसेज गया है। जाहिर सी बात है उपचुनाव का ये परिणाम जो है वो उनके साथ होगा। और जाहिर सी बात है कि अभी जो है एनडीए के साथ जो है लगभग जो है 126 विधायक हैं, और नीतीश कुमार 2 जीत जाते हैं तो 128 हो जाता। और नीतीश कुमार को ऑलरेडी जितने विधायक थे वो 43 के 43 हैं, और अब जो है ये 2 विधायक इनके जीत जाते हैं तो नीतीश कुमार की संख्या 43 से बढ़कर 45 हो सकती है। तो इससे क्या होगा कि नीतीश कुमार का एक म्यार, एक कद थोड़ा बढ़ेगा, और उनकी जो है वो विश्वसनीयता, और जो उनका यह लगेगा कि नहीं, नीतीश कुमार में अभी वो क्षमता है कि वो अपने वोटरों को प्रभावित कर सकते हैं। और जनता अभी उनको चाह रही है। नीतीश कुमार का जो ये शासन है, ये नया शासन 2020 के बाद वाला, वो डगमगाया नहीं है, नीतीश कुमार डगमगाए नहीं। और दूसरी चीज़ है, ये एक अंदरूनी लोग आरोप भी कहें या एक अंदाजा लगाते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को गच्चा देगी। तो बीजेपी जो है अभी इस तरह से कोई स्थिति नहीं पैदा की है जिससे ये लगे कि बीजेपी जो है या बीजेपी के वोटर जो हैं वो दूसरे को वोट दिला देंगे और नीतीश कुमार को हराने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि बीजेपी कम से कम अभी उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है तो नीतीश कुमार से इस तरह की बीजेपी जो है भद्दा मजाक नहीं कर सकती है, भद्दा हरकत नहीं कर सकती है जिससे एक समाज में गलत मैसेज जाए। और अगर इस तरह का मैसेज चला जाता, ये गलती हो जाती है, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार भी बीजेपी को के लिए जो है उत्तर प्रदेश में खतरा हो सकते हैं और खुलकर खतरा हो सकते हैं। तो ये खतरनाक खेल बीजेपी अभी नहीं खेलेगी। इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि बीजेपी के वोटर दूसरे को वोट नहीं देंगे, आरजेडी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को वोट बीजेपी के वोटर क्यों देंगे, नहीं देंगे। तो स्वाभाविक रूप से भी है कि जो है वो बीजेपी के जो वोटर हैं अपने गठबंधन को, अपने एनडीए के उम्मीदवार को जो है वो जिताने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि अगर नीतीश कुमार के उम्मीदवार हारते हैं तो ये हार बीजेपी की भी होगी, ये साझा हार होगी, ये जीत जो है साझा जीत होगी। नीतीश कुमार की जीत के साथ साथ ये बीजेपी की भी जीत होगी कि नहीं, बीजेपी जो है और नीतीश कुमार की ये जो जोड़ी है, ये सरकार है, वो जनता की नज़र में सुशासन की सरकार है। और सुशासन की सरकार हो या ना हो, एक ऐसी सरकार है जिसको अभी चलने दिया जाना चाहिए, अभी चलती रहे। ये जनता में एक मैसेज है, एक जनता में एक पैगाम है, और जनता को अभी इस सरकार पे भरोसा है। तो जाहिर सी बात है कि ये इस सरकार पे कोई जो है कुछ होने नहीं जा रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो जा रहा है। और लालू प्रसाद यादव जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अभी 2025 तक लालू प्रसाद यादव इसी तरह जो है वो हसीन सपने देखते रहेंगे, और जमानत की जब अवधि खत्म होगी तो फिर जेल में जाएंगे और जेल में वो हसीन सपने जो है देखते रहेंगे। तो लालू प्रसाद यादव को लग रहा है कि अब हमारे पास समय नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है, वो बहुत ही काफ़ी अस्वस्थ है, लेकिन बावजूद इसके पुत्र मोह जो है, पुत्र मोह में वो अंधे हो चुके हैं और समाज को भी जो है वो अंधा बनाना चाहते हैं। लेकिन समाज के पास आंख है, वोटर के पास एक दिव्य दृष्टि है, वोटर जो है वो देख रहा है कि किसको देना है, किसको जिताना है, किसकी सरकार बनाना है। और यही वजह है कि लगभग जो है 15 साल के बाद चौथी बार भी जो है नीतीश कुमार को उन्होंने चुना, एनडीए को उन्होंने चुना। तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो बात होगी,
वरना चौथी बार नीतीश कुमार जो है इस चौथी बार जो है मुख्यमंत्री का ताज पहना। उन्होंने पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु का मुकाबला कर लिया। एक ज्योति बसु थे जो लगातार 20 साल तक शासन किया और नीतीश कुमार उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि नीतीश कुमार जो है वो 20 साल तक शासन करने का जो है वो ताज उनके सर पर रहेगा। और जाहिर सी बात है वो फक्र से पूरी दुनिया उनको कहेगी कि नीतीश कुमार एक ऐसे थे जो पश्चिम बंगाल के बाद बिहार के एक ऐसे नेता थे ज्योति बसु के बाद, इसलिए कि ज्योति बसु की एक बड़ी इज्जत थी पश्चिम बंगाल में, वही इज्जत जो है वो इनको नीतीश कुमार को मिलने वाली है। नीतीश कुमार जो है वो अपने ढंग से सरकार चला रहे हैं और उनके शासन करने और चलाने का जो अंदाज जो है आप बेहतर नहीं कह सकते हैं तो आप कमतर भी नहीं कह सकते हैं, वो और बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए कि बेहतर की हमेशा गुंजाइश होती है और कल्पना और अपेक्षा हमेशा जो है वो बढ़ता ही रहता है। दोनों उसकी रफ्तार जो है वो ऊंची से ऊंची होती चली जा रही है। जितना भी अच्छा नीतीश कुमार काम कर लें, जनता की उम्मीद और अपेक्षा और होगी कि और अच्छा करे और अच्छा करे और अच्छा करे। तो जाहिर सी बात है हर आदमी की एक क्षमता होती है और नीतीश कुमार की भी अपनी एक क्षमता है और वो अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने कद के हिसाब से, अपने म्यार के हिसाब से एक दूरदृष्टि वाले नेता की भूमिका अदा कर रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव से बहुत ही बेहतर आदमी है, आप इंसान के तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी लालू प्रसाद यादव और उनमें कोई तुलना नहीं है। एक जमीन है तो एक आसमान है, इसलिए कि नीतीश कुमार का कद जो है लालू प्रसाद यादव के सामने आसमान छूता है और लालू प्रसाद यादव की जो सोच है वो जमीन में धंसती चली जा रही है। वो सोच में पुत्र मोह में जो है वो एकदम अंधभक्त हो गए हैं और तेजस्वी के लिए वो अंधभक्त है और अपने परिवार की भी वो अनदेखी कर रहे हैं। आप देखिए कि तेजस्वी के मोह में उनका परिवार टूट रहा है, बट रहा है। बड़े बेटे के साथ नाइंसाफी, बड़ी बेटी के साथ नाइंसाफी, यानी घर में जो कलह का जो कलश जमा हुआ है उसके जो प्रणेता जो है लालू प्रसाद यादव है। यानी कि वो समाज को ही नहीं लड़ा रहे हैं बल्कि अपने घर को भी लड़ा रहे हैं, बांटो और शासन कर को स्थिति कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव को जो है किसी न किसी तरह से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एक बार लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी के भाग में प्रधानमंत्री बनना नहीं है, वो सच हो गया। उसी तरह आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के भाग में सीएम बनना नहीं है, तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेंगे, इसलिए कि इस बिहार की जनता परिपक्व है और तेजस्वी यादव अभी परिपक्व नहीं हुए। लालू प्रसाद यादव को उनको परिपक्व बनाना ना था, लेकिन वो परिपक्व बनाने की जगह, पढ़ाने की जगह उनको जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और लालू प्रसाद यादव के चाहने से कुछ नहीं होता। वो मुंगेरी लाल के सपने देखने लगे, लोगों को ये भड़काने लगे कि ये सरकार गिर रही है, ये हो रहा वो रहा। जनता समझती है कि भाई सरकार कैसे गिरती है, सरकार कैसे बनती, जादू आंकड़ा क्या है, सबको पता है। इसलिए कि बिहार की जनता तो अब लालू प्रसाद यादव से दिग्भ्रमित नहीं होने वाली है। अब तेजस्वी पे विश्वास नहीं करने, अब ये देखना है कि अगर ये दोनों चुनाव लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी हार जाती है तो पार्टी में ही टूट होगी। तेजस्वी को लोग नेता स्वीकार करने से गुरेज करेंगे, बचेंगे और आपस में कलह का एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसमें आरजेडी जो है दो टुकड़े में बट जाएगी। आरजेडी के खुद विधायक चाहेंगे कि आरजेडी से भागे, अपनी पार्टी बनाए, दूसरी पार्टी में शामिल हो, लेकिन आरजेडी में नहीं रहे। इसलिए बहुत सारे विधायक हैं वो तेजस्वी यादव के जो स्थिति है, तेजस्वी यादव का जो ये है वो लालू प्रसाद यादव वाले नहीं है। लालू प्रसाद यादव जो है समय के साथ जो झुक जाते थे, जहां जरूरी होती थी उसको नजाकत को समझते थे। तेजस्वी यादव वक्त की नजाकत को नहीं समझते हैं, उनके अंदर अहंकार भरा है, इसलिए उनको राजनीति प्लेट में मिला है। और लालू प्रसाद यादव को जो है एरी चोटी एक करके जो है विधायक बनना पड़ा है और राजनीति करनी पड़ी है, उनको फाका कसी भी करनी पड़ी है और उनको दूसरे से पैसे तक उधार लेने पड़े हैं, मांगने पड़े हैं और कुछ काम करके जो है एक जो छोटा मोटा कार्यकर्ता जिस तरह से जो है वो दलाली राजनीति में करता, वो दलाली भी लालू प्रसाद यादव को करनी पड़ी है। इसलिए लालू प्रसाद यादव जो है वक्त और हालात के मारे हुए हैं तो उनको समझ में आई, इसलिए वो उन्होंने 15 साल जो है खुद और पत्नी को बना के चला लिया। लेकिन तेजस्वी यादव को जो है सब कुछ चांदी के प्लेट में मिला है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों एक ही
तरह के हैं और दोनों का भविष्य पूरा देश जानता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि बिहार में कुछ भी हो जाए, आरजेडी का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं बन सकता, आरजेडी से मुख्यमंत्री बन सकता। लालू यादव पुत्र मोह छोड़े तो संभव है कि आरजेडी से जो है एक मुख्यमंत्री बन सकता है 2025 में, लेकिन वो पुत्र मोह में जब बंधे रहेंगे तो आरजेडी जो है वो अब 75 से नीचे जाएगी, आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए कि लालू यादव जो है वो उनके सोचने का म्यार जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये लालू यादव के लिए नहीं, आरजेडी के लिए खतरनाक स्थिति है। इस पर पूरे आरजेडी को विमर्श करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए कि इस पार्टी को आगे बढ़ाना, इस पार्टी को परिवार से निकालना है। अगर आरजेडी के विधायकों में, आरजेडी के कार्यकर्ताओं में, आरजेडी के संगठन में जो जुड़े लोग हैं उनके अंदर अगर सही सोच है तो इस पर उनको विमर्श करना चाहिए कि ये जो है पूरे देश की पार्टी बनेगी, पूरे बिहार की पार्टी बनेगी कि एक परिवार की पार्टी बनके रह जाएगी। और अगर परिवार की पार्टी बनकर रह जाती है तो उनको दूसरे दरवाजा की तरफ देखना चाहिए, उनको दूसरी तरफ जाना चाहिए जहां से राजनीतिक जो है फलीभूत हो सकती है, जिस राजनीति करने से जो है समाज को कुछ फायदा मिल सकता है, समाज में जो है वो बिखराव नहीं हो सकता और समाज को और बिहार को जो है आगे बढ़ाने की जो कल्पना है उस कल्पना को पूरा किया जा सकता है। तो हम दोस्तों, आप दूसरा मत का वीडियो जो है पूरा देखें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे बुरा लगे आप अपनी स्थिति जरूर स्पष्ट करें, अपनी राय दें और हमारा भी मार्गदर्शन करें और इस वीडियो को देखकर आप भी जो है नए सिरे से अपने सोच पर जो है गौर करें। और जाहिर सी बात है कि चुनाव जो है अब नज़दीक है और रिजल्ट भी बहुत नज़दीक है। ये बिहार की तस्वीर जो है 2-4 दिन में सामने आ जाएगी और बिहार में जो एक राजनीतिक उठापटक है, एक गहमागहमी, उसकी शुरुआत उस नतीजे के साथ होगी। तो इंतज़ार कीजिए उस वक्त का, उस पल का, उस लम्हे का और फिर हम अगले वीडियो में फिर इस मुद्दे पे आपके साथ मिलकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दोस्त AR आज़ाद।